लास्ट 10 इयर्स में प्रीलिम्स में औसतन 10 से 11 सवाल और मेंस में जीएस पेपर 3 से 4 सवाल साइंस सेक्शन से पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले उसका सिलेबस पढ़ेंगे, उसके पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे और फिर जाकर हम अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं। तो लेट्स गो थ्रू द सिलेबस ऑफ साइंस एंड टेक। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में केवल 2 शब्द लिखे हुए हैं, दैट इज जनरल साइंस। जनरल स्टडीज की बात करें, पेपर 3 दैट इज मेन सिलेबस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी and developing new technology, awareness in the fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issue relating to intellectual property rights. So this is the complete syllabus जो हमारे साइंस एंड टेक का है, प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर। हम अगर लास्ट 10 इयर्स के पेपर का एनालिसिस करें तो जो टॉपिक्स स्टैटिक और टेक्नोलॉजी यानी अप्लाइड पार्ट से आ रहा है उसे एक बार देखते हैं। तो अगर हम बेसिक साइंस की बात करें तो सेल बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीजेस, इम्यून सिस्टम, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेस एंड अर्थ साइंस, एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। वहीं जब हम अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो उसमें आता है इंडियाज अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, बायोटेक, हेल्थ रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लीन टेक्नोलॉजीज, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज एंड डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज। तो पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो यही स्टैटिक और अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये सवाल इन सब टॉपिक से पूछे गए हैं।